और बहुत विशेष प्रस्तुति लेकर आपके बीच उपस्थित हूं। ये प्रस्तुति इसलिए विशेष हो रही है क्योंकि भारत के लिए विशेष दिन आ रहा है। अंतरिक्ष की दुनिया में भारत एक नया इतिहास रचने को तैयार है। चंद्रयान 3 को लेकर जो खबरें आ रही हैं वो बेहद खुश करने वाली है। खबर आ रही है कि चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग कल शाम 6:04 पर आसानी से हो सकेगी, क्योंकि अभी तक जो भी रिजल्ट सामने आ रहे हैं उसमें इसरो की तरफ से कहा जा रहा है ऑल इज ओके, यानी अंतरिक्ष में साफ तौर से चंद्रमा हमारे चंद्रयान 3 का वेलकम करने के लिए तैयार है। और इस बात को प्रमाणित कर रहा है चंद्रयान 2 मिशन में जो लैंडर वहां पहुंचा हुआ था। हालांकि वो क्रैश लैंडिंग थी, लेकिन बहुत सारे सबक लिए गए, उसे हार नहीं माना गया, हारा नहीं गया। और जैसा कि हमारे यहाँ कहावत भी है कि हम धीरे चलते हैं लेकिन दुरुस्त चलते हैं, और दुरुस्त चलते हुए कामयाबी के शिखर तक पहुंचते हैं। और यही वजह है कि उन तमाम असफलताओं से सीखते हुए हम सफलता के लास्ट पॉइंट, शिखर पॉइंट पर पहुंचने के लिए तैयार हैं। और इसलिए चंद्रमा भी ये कह रहा है कि आओ भाई, वेलकम बडी। ये कहा गया है चंद्रयान 2 की तरफ से, जो वहां पर रोवर है जो लगातार हमें पिक्चर्स भेज रहा है, ये बताता है कि चंद्रयान 3 ने जो अपनी पोजीशन है, राइट पोजीशन चंद्रमा के ऑर्बिट में, वो ले ली है। हालांकि अभी चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन उन चुनौतियों पे पार पाने के लिए ही तो कहा जा रहा है कि चंद्रयान 2 की जो भी असफलताएं थीं, जो कमियां थीं, उन कमियों को दुरुस्त करते हुए बहुत सारे बदलाव के साथ चंद्रयान 3 को तैयार किया गया। और अब उसके सॉफ्ट लैंडिंग को लेकर इंतजार हो रहा है। मेरा चांद मुझे आया है नजर, ये कहा जा रहा है चंद्रयान 3 की तरफ से। और अब सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है जो लास्ट मिनट है, जो सॉफ्ट लैंडिंग कराने का चैलेंज है, उस चैलेंज को किस तरीके से पार किया जाएगा। चुनौतियां क्या अब भी है, और अगर चुनौतियां नहीं है तो रूस के लूना 25 के क्रैश होने के बाद जो मून मिशन था रूस का, 47 सालों का ये बड़ा मिशन कहा जा रहा था, लेकिन इस मिशन के फेल होने के बाद दुनिया भर की नजरें भारत के चंद्रयान 3 मिशन पर हैं। और भारत अगर चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, जहां पर अभी तक कोई भी ध्यान रखिएगा, कोई भी देश पहुंच नहीं सका है, ऐसा करने वाला भारत पहला देश बन जाएगा अगर दक्षिणी ध्रुव पर हम सॉफ्ट लैंडिंग करा सकते हैं। इन सब जो परिस्थितियां बन रही हैं, उन परिस्थितियों में अब तक जो काउंटडाउन शुरू हो चुका है लैंडिंग का, उस काउंटडाउन को लेकर इसरो की तरफ से कुछ खास जानकारियां दी जा रही हैं। वो जानकारी किस तरफ लेकर जाती है, क्या कुछ अभी चुनौतियां हैं, क्या बदलाव लास्ट मोमेंट पे हो सकते हैं, ये सब कुछ जाने समझेंगे। मेरे साथ कुछ ही देर में एक खास अतिथि भी जुड़ेंगे, उनसे परिचय कराऊंगी, लेकिन उससे पहले आइए ये रिपोर्ट देख लीजिए जो बता रही है कि चांद भी बेताब है भारत के इस चंद्रयान 3 से मिलने के लिए। भारत अंतरिक्ष की दुनिया में सबसे बड़ा इतिहास रचने वाला है। इसरो का चंद्रयान 3 चांद पर उतरने का इंतजार कर रहा है। सब कुछ तय कार्यक्रम के मुताबिक हुआ तो चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर कल शाम यानी कि 23 अगस्त को 6:04 पर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। इसरो के वैज्ञानिकों का दावा है कि चाहे कुछ हो जाए, लैंडिंग होकर रहेगी। यही भरोसा भारत को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतारने वाला दुनिया का इकलौता देश बना सकता है। अंतरिक्ष में हिंदुस्तान इतिहास रचने के बेहद करीब है। नया भारत इतिहास रचने को तैयार है। चांद से महज 25 किलोमीटर दूर चंद्रयान 3 दक्षिणी ध्रुव पर सूर्योदय का इंतजार कर रहा है। इसरो को अब 23 अगस्त के शाम 5:45 का इंतजार है। इस समय लैंडिंग वाले चांद के हिस्से में सूर्योदय हो चुका होगा। शाम 5:45 पर लैंडर चांद पर उतारना शुरू करेगा और शाम 6:04 पर उसके चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की संभावना है। विक्रम लैंडर जिस समय चांद की सतह पर उतरेगा, उस समय उसकी गति 2 मीटर प्रति सेकंड के आसपास होगी, लेकिन हॉरिजॉन्टल गति 0.5 मीटर प्रति सेकंड होगी। विक्रम लैंडर 12 डिग्री झुकाव वाली ढलान पर उतर सकता है और इस गति, दिशा
और समतल जमीन खोजने में ये सभी यंत्र विक्रम लैंडर की मदद करेंगे। ये सभी यंत्र लैंडिंग से करीब 500 मीटर पहले एक्टिवेट हो जाएंगे। भारत के चंद्रयान 3 मिशन की ओर पूरी दुनिया देख रही है। मिशन की सफलता के लिए देश भर में पूजा हवन का दौर जारी है। हर कोई इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनना चाहता है। तैयार है भारत गगन में छा जाने को, तैयार है भारत चांद पर तिरंगा फहराने को। तो तैयार है भारत गगन में, अंतरिक्ष में तिरंगा लहराने को। तैयार तो हम पहले ही थे और हमारी ये खासियत है, हम जिस मिट्टी के बने हुए हैं हम कभी हार नहीं मानते। भारतीयों की यही खासियत है और यही खासियत उन्हें अनोखा और अनूठा बना देती है। रूस का लूना 25 क्रैश हुआ, बहुत तरीके के रिएक्शंस आ रहे हैं, लेकिन देखिए आपको याद होगा चंद्रयान 2 कुछ कमियों की वजह से कंप्लीट नहीं हो पाया था। वो मिशन असफल नहीं कहेंगे, इनकम्प्लीट जरूर कहेंगे, लेकिन जो कमियां थी उसी पर तो हमने बड़ा काम किया और उसके बाद चंद्रयान 3 को बहुत कम समय में और बहुत ही कम बजट में लॉन्च करते हुए अब हम उस पोजीशन तक आ चुके हैं जहां पर ऑटोनोमस सॉफ्ट लैंडिंग हमारा टारगेट है। कुछ चैलेंजेस जरूर हैं, वो चैलेंजेस क्या हैं, कैसे हैं, ये सब कुछ जानने समझने के लिए सबसे पहले एक छोटा सा ब्रेक तो लेना है, लेकिन उससे पहले बता देते हैं मेरे साथ अभी इस वक्त एक खास अतिथि जुड़ चुके हैं। जाने माने वैज्ञानिक हैं, सूर्य प्रकाश जी हैं। सूर्य प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे इन तमाम जो सवाल मन में चल रहे हैं उनका जवाब लेने की कोशिश हम करेंगे। तो अंतरिक्ष में भारत एक नया इतिहास रचने को तैयार है। मून मिशन हमारा चंद्रयान 3 अपनी लास्ट स्टेज पर पहुंच चुका है और कल शाम 6:04 पर जब चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग का जो समय, जो टारगेट रखा गया है, अगर हम उसे अचीव कर लेते हैं प्रॉपरली तो दुनिया का पहला देश भारत बन जाएगा जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपने चंद्रयान की लैंडिंग कराने में सक्षम होगा, सक्षम पाया जाएगा। हालांकि बहुत सारे अमेरिका, रूस, चाइना देश हैं ट्राई कर चुके हैं, लेकिन ऐसा मिशन उनका कंप्लीट नहीं हो पाया। बीते दिनों आपने देखा कि रूस का लूना 25 भी क्रैश होता है, लेकिन अब सबकी उम्मीदें भारत के इस चंद्रयान 3 से है। क्या अब भी कुछ चुनौतियां हैं? हालांकि इसरो की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुका है कि ऑल इज ओके, यानी लैंडिंग के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी जो लास्ट 15 मिनट्स ऑफ टेरर कहा जाता है उसमें कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो हमारे सामने आ सकते हैं? क्या कुछ हो सकता है इन लास्ट 15 मिनटों में? आइए ये सब कुछ जानते समझते हैं। आज के अतिथि सूर्य प्रकाश जी, जाने माने वैज्ञानिक हैं, भूगर्भ वैज्ञानिक हैं। सूर्य प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आपका। और बड़ा महत्वपूर्ण दिन होने वाला है कल का दिन। महत्वपूर्ण दिन, महत्वपूर्ण पल और महत्वपूर्ण चुनौती भी। किस तरीके से अभी तक ये जो प्रोसेस चल रहा है, लैंडिंग का प्रोसेस जो चल रहा है, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? ऑल इज ओके। देखिए, जो लैंडिंग का प्रोसेस है ये तो ठीक अपने शेड्यूल से चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारा देश स्पेस एक्सप्लोरेशन की तरफ आगे बढ़ रहा है। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि स्पेस एक्सप्लोरेशन क्यों किया जाता है? स्पेस एक्सप्लोरेशन इसलिए किया जाता है, मैं आपको एक नई बात बताने वाला हूं। स्पेस एक्सप्लोरेशन का अल्टीमेट मिशन होता है स्पेस माइनिंग। स्पेस माइनिंग से हमारा क्या तात्पर्य होता है? आपको मालूम है कि मंगल और जुपिटर के बीच में एक एस्टेरॉयड बेल्ट है। उस एस्टेरॉयड बेल्ट के अंदर कुछ एस्टेरॉयड्स ऐसे हैं जिनकी वैल्यू 10,000 क्वाड्रिलियन डॉलर्स है। 10,000 क्वाड्रिलियन डॉलर्स कितनी होती है? देखिए कि बिलियन को 1000 गुना कर दिया जाए तो क्वाड्रिलियन बनता है और 10,000 आगे मल्टीप्लाई कर दिया जाए। कुल मिला के यूं समझिए कि पूरी धरती के जो 800 करोड़ बाशिंदे हैं उनको 1 बिलियन डॉलर बांट दिया जाए तो भी पैसे बाकी बच जाएंगे। अब ये जो एस्टेरॉयड है इसका दोहन करने के लिए नासा और चाइना के अंदर और रशिया के अंदर, जापान के अंदर, यूएई के अंदर और लग्जमबर्ग के अंदर बहुत जबरदस्त कंपटीशन चल रहा है। मेरा देश अभी तक स्पेस एक्सप्लोरेशन के ऊपर फोकस कर रहा है। मैं अपने प्रधानमंत्री को आपके टेलीविजन चैनल से के माध्यम से कहना चाहूंगा कि स्पेस एक्सप्लोरेशन जो है मीन्स है, मगर स्पेस माइनिंग जो है वो एंड्स है। इसलिए इसरो को जल्दी से जल्दी स्पेस माइनिंग, जिसको हम एस्टेरॉयड माइनिंग कहते हैं,
आपको मालूम है एलन मस्क ने अपने स्पेस एक्स जो कंपनी है उसको ये निर्देश दे दिए हैं कि एस्टेरॉयड बेल्ट के एस्टेरॉयड जो हैं उनका दोहन किया जाए। उसके अलावा एक कूपर बेल्ट होती है जो कूपर बेल्ट है वो थोड़ा आगे दूर होती है, उसके अंदर भी मीटेराइट्स होते हैं, उनका भी दोहन किया जाए। उसके आगे एक ऊल्ट क्लाउड होता है जो हमारे सोलर सिस्टम से बहुत दूर होता है, यहाँ से कॉमेट्स आते हैं, धूमकेतु आते हैं। तो एलन मस्क ने अपनी स्पेस एक्स कंपनी को ऑर्डर्स दे दिए हैं कि ये तीनों जो सोर्सेज हैं सेलेस्टियल बॉडीज के, मीटेराइट्स के, कॉमेट्स के, एस्टेरॉइड्स के, इनका दोहन किया जाए। हम लोग अभी तक इसरो वाले पैसा खर्च रहे हैं, अब स्पेस माइनिंग करके हम पूरे विश्व की गरीबी को दूर कर सकते हैं, सिर्फ हिंदुस्तान की गरीबी की बात नहीं कर रहा। मैं आपको फिर रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। उस एस्टेरॉयड का नाम है 16 साइक। आप गूगल पे लिखिए, साइक के स्पेलिंग है PSYCHE। 16 साइक जो एस्टेरॉयड है उसके ऊपर नासा जो है बुरी तरह से झपट रहा है, चाइना बुरी तरह से झपट रहा है। इन दोनों के अंदर हो सकता है कल को स्पेस बार भी शुरू हो जाए, क्योंकि ये जो 16 साइक ये जो एस्टेरॉयड है इसकी वैल्यू मैं फिर रिपीट करता हूँ, 10,000 क्वाड्रिलियन डॉलर। एक क्वाड्रिलियन जो होता है 1,000 बिलियन डॉलर की कीमत के बराबर होता है। सूर्यप्रकाश जी, बिल्कुल जो आप बात समझा रहे हैं, बिल्कुल निश्चित रूप से जो वर्ल्ड इकोनॉमी है उसको बहुत एक इम्पॉर्टेंट बैकअप मिलेगा और इंडिया को आप कह रहे हैं कि इस दिशा में भी आगे बढ़ने की जरूरत है। लेकिन कहावत है ना सर, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। हम धीरे जरूर चल रहे हैं, लेकिन हमने बचपन से पढ़ा है धीरे चलते हुए भी जीत कछुए की ही हुई थी। तो जिस तरीके की परिस्थितियां बन रही हैं, आपने अमेरिका और चाइना का जिक्र जरूर किया, लेकिन बहुत सारे ऐसे मिशन है सर, आप भी जानते हैं कि वो सिर्फ वॉर तक सीमित हो गए और उसका रिजल्ट 0 आया। लेकिन भारत एक्चुअली रिजल्ट 100% चाहता है, इसलिए स्लो एंड स्टडी चल रहा है और उसकी दिशा में ये पहला कदम कहा जाएगा, चंद्रयान 3 का जो पहला कदम है। मैं चाहूंगी थोड़ा सा ये जो पहला कदम हम चल रहे हैं इस कदम पर भी आप थोड़ा सा अपनी मन की बात साझा करें, क्योंकि बहुत सारे हमारे दर्शक हैं अभी उनको ये समझ में नहीं आ रहा है, बहुत जगहों पर ये आ रहा है कि अभी हमने सॉफ्ट लैंडिंग जो ऑटोनोमस लैंडिंग होगी वहां पर कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ चुनौतियां हैं। तो थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेन कर सकें कि वो जो लास्ट मोमेंट जिसे कहा जा रहा है जहां पर कोई कांटेक्ट नहीं रहेगा, एक ऑटोनोमस लैंडिंग होगी, उस टाइम पर क्या ऐसे चैलेंजेस होंगे जो इस पूरे मिशन के लिए अभी भी डर का माहौल पैदा कर रहे हैं? नहीं, कोई डर का माहौल नहीं है, क्योंकि इसरो के वैज्ञानिक जो हैं इनको पहले कटु अनुभव हो चुका है, इसलिए इस बार इन्होंने सारे एहतियात बरते हैं। मैं इस काम के लिए इसरो को बधाई देना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी बधाई देना चाहता हूं। मगर मैं आपको फिर बार बार यही कहूंगा, ये जो स्पेस एक्सप्लोरेशन है ये मीन्स है और जो एंड है वो है स्पेस माइनिंग। अब देखिए, मैं आपको 6 कंपनियों के नाम बताने लगा। एक कंपनी का नाम है ओरिजिन स्पेस, एक कंपनी का नाम है एस्टेरॉयड माइनिंग कॉर्पोरेशन, एक कंपनी का नाम है एस्ट्रोफॉर्ज, एक कंपनी का नाम है ट्रांस एस्ट्रा, एक कंपनी का नाम है कर्मन, एक कंपनी का नाम है प्लैनेटरी रिसोर्सेज इनकॉर्पोरेशन, एक कंपनी का नाम है डीप स्पेस इंडस्ट्रीज इनकॉर्पोरेशन। ये सारी कंपनियां जो हैं, कितना पैसा है एस्टेरॉयड बेल्ट के एस्टेरॉयड्स के अंदर, उसको लूटने के लिए उन्होंने प्रोग्राम बना दिए हैं। 2-2 साल लग जाते हैं मिशन को वहां पे पहुंचते हुए। हम बहुत पीछे हैं। तो भारत को अब इस दिशा में भी सोचने की जरूरत है, भारत को इस दिशा में भी सोचने की जरूरत है। और जैसा कि सूर्य प्रकाश जी कह रहे हैं कि अगर हम उस माइनिंग की तरफ जाते हैं, स्पेस माइनिंग की तरफ जाते हैं, तो निश्चित रूप से ये मील का पत्थर साबित होगी, भारत इस दिशा में आगे बढ़े। हालांकि पहला कदम चंद्रयान 3 का है और उसके बाद के जितने भी कदम है, बहुत पीछे हम जरूर हैं, लेकिन मैं फिर दोहराऊंगी, ये भारत है, हम उस मिट्टी के बने हुए हैं जो धीरे धीरे चलते हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य और उद्देश्य जीत ही होता है। और इसीलिए उस दिशा में भी आगे बढ़ते हुए एक नई तस्वीर जरूर हमारे बीच
रीच होगी सर। मैं आपके साथ इस चर्चा को जारी रखूंगी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा यहाँ पर। लेकिन दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि चांद अब बहुत करीब आ रहा है। चांद से आलिंगन करने के लिए चंद्रयान-3 बहुत बेताबी के साथ धीरे धीरे ही सही लेकिन आगे बढ़ रहा है। इसमें किस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं, क्या कुछ परिस्थितियां हैं, दिन भर कल खासतौर से 12 बजे से लगातार सुदर्शन न्यूज आपके सामने इस खबर के साथ हर एक जानकारी लेकर विशेषज्ञों के एक बड़े पैनल के साथ जुड़ेगा। लेकिन उससे पहले हमने कर्टन रेजर आज से ही शुरू कर दिया, इसलिए यह प्रस्तुति भी बहुत खास है। तो चांद को लेकर जिस तरीके की खबरें आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि चांद बेताब है चंद्रयान-3 से मिलने के लिए, और सॉफ्ट लैंडिंग को लेकर, जो ऑटोनोमस सॉफ्ट लैंडिंग है, इसे लेकर भी जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। कल शाम के 6:04 पर दुनिया भारत को एक नया इतिहास रचते हुए देखेगी। किस तरीके के रिएक्शंस इस पल को लेकर आ रहे हैं, देश के जो वैज्ञानिक हैं वो क्या कह रहे हैं, दूसरे क्षेत्रों से कैसी प्रतिक्रियाएं आ रही है, आइए जरा जल्दी से क्विक रिस्पांस देखते हैं, फिर चलते हैं अपने अतिथि के पास। 3 के विषय में जो लैंडर रोवर को जो कि इस समय प्री लैंडिंग ऑर्बिट में चंद्रमा का चक्कर लगा रहा है, उसके विषय में जो है पुरानी जो उस परिस्थितियों को फिर से जांच पड़ताल करते हुए परख कर इसको उस लिहाज से तैयार किया गया है। एल्गोरिदम को जो है एकदम बग फ्री बनाया गया है, और इसके अलावा जो है जो लैंडर का जो डिजाइन है उसमें जो मेजर चीज है वो है लेग मैकेनिज्म, उसको मजबूत किया गया है ताकि उतार के समय जो 2 मीटर प्रति सेकंड की गति जो है तय की गई है, ये 3 मीटर प्रति सेकंड की गति भी झेल सकता है। Last time when after the landing the process, we have gone through the data what we generated in that on flight. So based on that, corrective measures have been taken, and also that is not only that one, we did something more than what we corrected, and wherever. तो देखिए, तैयारी पूरी है और तैयारियों पर ही सब कुछ निर्भर करता है। जो हमारी जो असफलता होती है, जो नाकामयाबी होती है, हम उससे सबक लेते हैं, और सबक लेकर ही हमने बहुत सारे इम्प्रोवाइजेशंस किए हैं, बहुत सारे बदलाव किए हैं चंद्रयान-3 में। और अब जैसा कि हमारे साथ सूर्य प्रकाश जी लगातार बने हुए हैं, सूर्य प्रकाश जी, सबसे इंपॉर्टेंट था कि ये जो बदलाव थे, उन बदलाव की कंपैटिबिलिटी स्पेस में जो इस वक्त परिस्थिति है, चांद के दक्षिणी ध्रुव की जो परिस्थिति है, उसके साथ वो बदलाव कंपैटिबल हो सके। बिकॉज लास्ट टाइम पर हमने देखा था क्रैश लैंडिंग हुई थी। क्या ये जो बदलाव किए गए हैं, बड़े बदलाव, जो चंद बदलाव हैं, वो बदलाव आपको कंपैटिबल लग रहे हैं? यस, आई एग्री। मैं इस बात से सहमत हूं कि इस बार भारत ने जो है पूरी तैयारी और पूरे एहतियात के साथ जो है ये लूनर मिशन जो है, चंद्रयान जो है, इसको उतारने का प्रयास किया है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है। आई हैव 100% होप कि ये सक्सेसफुल लैंडिंग हो जाएगी, और जिस जगह ये सदर्न पोल पे चाह रहे हैं वहां लैंडिंग हो जाएगी। अब हमें बार बार मैं उसी बात पे आऊंगा, अब हमें 2 टेक्नोलॉजीज और हैं। एक है कि हमें इसरो के साथ जो रॉबोट्स की टेक्नोलॉजी है, क्योंकि जो स्पेस माइनिंग है उसमें रॉबोट्स की जरूरत पड़ती है। एक रॉबोट्स और दूसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रॉबोट्स प्लस इसरो। प्रधानमंत्री को चाहिए कि ये एक इंटरडिसिप्लिनरी ग्रुप बनाए। क्यों? ये चंद्रयान जो है, फिर मैं कहता हूं, ये तो एक क्यूरियोसिटी है, ये तो एक इनोवेशन है, ये तो एक एकेडमिक एक्सरसाइज है जो कमर्शियल एक्सरसाइज है। आपको पता है, अभी फॉर एग्जांपल एक एस्टेरॉयड और उन्होंने स्पॉट आउट किया है, उसकी वैल्यू $81 बिलियन है। उसको रॉबोट आएगा, रॉबोट जाके उसको पकड़ेगा, पकड़ के उसको तोड़ेगा, तोड़ के उसको रिफाइन करके धरती पे भेजेगा। उसके नेट प्रॉफिट जो है $30 बिलियन है। $50 बिलियन जो है उस एस्टेरॉयड को पकड़ना, पकड़ के उसको क्रैश करना, क्रैश करके फिर उसको रिफाइन करके धरती पे भेजना। तो दुनिया जो है नोट कमा रही है, दुनिया नोट कमा रही है। और फ्यूचर के अंदर जितना पैसा अंबानी, अदानी, फोर्ब्स में दिन के जितने अमीर हैं वर्ल्ड के, इन सबका पैसा जोड़ दोगे
उससे ज्यादा पैसा स्पेस माइनिंग में यानी है। कुल मिलाकर भारत को स्पेस माइनिंग की दिशा में अब रोबोटिक्स और एआई के जरिए कदम बढ़ाने की जरूरत है, और वो भी एएसएपी जब हम कहते हैं एज सून एज पॉसिबल। हम एक उम्मीद करते हैं सर, हम भारतीय हैं ना, मैं बार बार कह रही हूँ, हम भारतीय उस मिट्टी से बने हुए हैं जो धीरे चलते हैं लेकिन दुरुस्त चलते हैं, और एक अच्छी तस्वीर की उम्मीद हमेशा अपने साथ लिए चलते हैं। तो जैसा आप बोल रहे हैं कि स्पेस माइनिंग में भारत को उस दिशा में भी आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि काम शुरू हो चुका है सर, काम शुरू हो चुका है, वो प्रोसीजर थोड़ा स्लो जरूर है लेकिन काम शुरू हो चुका है, और जब काम शुरू हुआ है तो निश्चित रूप से एक बेहतर और खूबसूरत तस्वीर हमारे बीच होगी। थैंक यू सो मच सूर्य प्रकाश जी, आपने हमारे लिए समय निकाला और बहुत इंपॉर्टेंट पहलू भी आज आपने हमारे बीच रखे। कुल मिलाकर चंद्रयान 3 को लेकर जो जिस तरीके की परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों को देखते हुए इसरो पूरी तरह से 100% श्योरली कह रहा है कि इस बार अंतरिक्ष में भारत एक नया इतिहास रचेगा जब वो दक्षिणी ध्रुव पर अपने इस मिशन को कंप्लीट करते हुए सॉफ्ट लैंडिंग कराएगा, और साथ ही साथ दक्षिणी ध्रुव की वो छिपी हुई बातें जहां पर जीवन है, जहां सूर्य नहीं पहुंचता है, सूर्य की किरणें कम पहुंचती हैं लेकिन वहां पर वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, यानी पानी की संभावनाएं, और जैसे कहा भी जाता है जल ही जीवन है, तो जीवन की संभावनाएं तलाशने का ये वृहद और बड़ा जो परिदृश्य है वो हमारे बीच बहुत जल्द सामने आता हुआ नजर आएगा। चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के रूप में पूरे देश में प्रार्थनाओं का दौर है, हम भी शुभकामनाएं देते हैं और एक बेहतर और बहुत खूबसूरत तस्वीर की उम्मीद के साथ अभी बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।